वर्स 28। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमको बताता है, जब यीशु मसीह ने जब पतरस को बुलाया, जब यीशु मसीह ने जो है पतरस को जब बुलाया, तो बाइबल में यहाँ पे लिखा है कि पतरस जब सब कुछ छोड़ने के बाद यीशु मसीह से एक प्रश्न करता है, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यहाँ पे यीशु मसीह जो है वो इस बात को हमको बता रहे हैं कि पतरस के विषय में यहाँ पे क्या बोलते, पतरस हो सकता है कि पतरस की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी परमेश्वर से। हो सकता है पतरस की अपेक्षाएं उससे ये उसके दैनिक जीवन के दिनचर्या के जीवन की शैली में जो चीज़ों की ज़रूरत उसको होती है, उसको आस होगी परमेश्वर के पास। इसलिए पतरस ने इस बात को कहा कि देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। मेरे प्रियो, जब आराधना के दौरान जब परमेश्वर का एक प्रकाशन आया एकदम से कि यीशु मसीह वो एक बीज था, जब वो बीज जब तक मरा नहीं तब तक केवल फल लेके नहीं आया। तो ठीक हमारे जीवन में भी जब तक हम मरेंगे नहीं तो हम फलवंत नहीं हो पाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमको किन बातों के लिए मरना है। गलातियों उसके 5वें अध्याय में लिखा हुआ है कि क्या बोलते, यीशु मसीह में हमने अपनी शारीरिक बातों को, अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया है। जब तक हम क्रूस पे नहीं चढ़ेंगे तब तक हम उसके पुनरुत्थान की महिमा को नहीं देख पाएंगे। जब तक हम क्रूस पे अपनी अभिलाषाओं को नहीं डालेंगे तब तक उस पुनरुत्थान की सामर्थ के स्वाद में हम चख कर उसको उठ खड़े नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे पतरस कहता है कि देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि यीशु मसीह उनको क्या जवाब देते हैं। उसका लूका उसका 5वां अध्याय और 11वां वचन यहाँ पे लिखा है, और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि सब कुछ छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं। और यीशु मसीह आगे जो है उस मरकुस 10:29 में कहता है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो। प्रभु का वचन हमको क्या बता रहा है यहाँ पे। यीशु मसीह ने पतरस को इस बात का उत्तर दिया कि मेरे पीछे आने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने सब कुछ ना छोड़ा हो। और आज के समय में मेरे प्रियो, अगर आप पहली सदी की मसीहत को देखेंगे तो वहाँ के जो हमारे जो प्रभु के शिष्य थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ा। उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, उन्होंने अपने नगर को छोड़ा, उन्होंने अपने आरामदायक स्थितियों को छोड़ा, उन्होंने अपनी अभिलाषाओं को त्यागा और परमेश्वर के काम के आगे निकल गए। ये मैं नहीं कहता, परंतु परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। पतरस जब इन बातों को कह ही रहा था, यीशु मसीह ने उसको उत्तर दे दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं लूका उसके 5:27 में, 5:27 और 28, और इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नाम एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। यहाँ पे लेवी जो था वो चुंगी का उसका पेशा था, वो एक टैक्स कलेक्टर था। He was a tax collector. He was collecting revenue. वो चुंगी को लिया करता था। यहाँ पे उसका पेशे में बैठ के जब वो काम कर रहा है, यहाँ पे यीशु मसीह वहाँ से जब गुजरते हैं तो जब वो उसको देखता है चुंगी लेने वाले को, उससे कहता है कि मेरे पीछे हो ले। आज हम मसीह में जो है कई बार कई कलीसिया क्यों नहीं बढ़ पाती, उसका रीज़न ये है कि क्योंकि उन्होंने अपना पूरा भरोसा, ध्यान परमेश्वर के अलावा चीज़ों के ऊपर लगा दिया। मेरे प्रियो, अगर हम सच्चे शिष्य होना चाहते हैं तो हमको अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। लूका 9:23 के लिखा हुआ है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे सबसे पहले अपने आप का इनकार करे और फिर अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले।